सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आज की इतिहास की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत से संबंधित बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दूसरे वीडियो में हम प्लासी के युद्ध, उसके परिणाम और महत्व पर चर्चा करेंगे। कल का हमारा वीडियो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का पहला वीडियो था, जिसमें हमने बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य तनाव के कारण, इसके साथ ही नवाब द्वारा जून 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण, ब्लैक होल की घटना इत्यादि पर प्रकाश डाला था। आज हम इस दूसरे वीडियो में विशेष तौर से प्लासी के युद्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य तनावपूर्ण संबंध सिराज की गद्दी पर बैठने के समय से ही विद्यमान थे, जिसके कारण सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम बदलकर उसने अलीनगर कर दिया था। और इसी कलकत्ता में होलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी, जिसमें 123 अंग्रेज़ बंदियों की मौत हो गई थी। जैसे ही कल हमने इस घटना पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डाला था कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन या कालकोट की घटना का वर्णन केवल होलवेल ने ही किया है, और होलवेल को समकालीन अंग्रेज जो सबसे झूठा व्यक्ति बताते हैं। दूसरी ओर होलवेल ने जिस कालकोठरी की साइज़ बताई है वो 18 फीट लंबी और 14.10 फीट चौड़ी थी, जिसमें 146 बंदियों को रखने की बात उसने लिखी है, जो कि हमें संभव नहीं लगता है। पर ये ब्लैक होल की घटना एक प्रकार से नवाब के विरुद्ध अंग्रेज़ों के गुस्से को बढ़ाने का साधन बनी। दूसरी ओर अलीनगर की संधि में नवाब ने अंग्रेज़ों को जो किलेबंदी का अधिकार दिया कलकत्ता की, और कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार और क्षतिपूर्ति का जो वचन दिया, इससे इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अंग्रेज़ों का मानना था या उनका विचार था कि यदि बंगाल के शासन पर उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो तो उन्हें इससे काफ़ी फायदा मिल सकता है। यही प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। अलीनगर की संधि के संबंध में हम बातचीत करें तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था जून 1756 ईस्वी में। मगर जैसे ही वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौटा, मद्रास से क्लाइव और वाटसन एक सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े, और उन्होंने 9 फरवरी 1757 को एक अलीनगर की संधि करने के लिए नवाब सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। नवाब क्यों कर विवश हुआ, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये था कि नवाब ने जिस माणिकचंद को कलकत्ता का अधिकारी बनाया था, उसने घूस लेकर के कलकत्ता पुनः अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इस समय नवाब को लगा कि उसकी स्थिति जो है उसके विरोधियों के कारण भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो उसने कुछ समय प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जो कि अलीनगर की संधि कहलाती है, और 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई थी। इस संधि के तहत अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पुराने व्यापारिक अधिकार थे, यानी दस्तक का अधिकार जो प्राप्त था, बिना
चुंगी दिए। उन्हें कर मुक्त व्यापार का जो अधिकार था वो दस्तक जो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशह द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था, वो अधिकार उन्हें न प्राप्त हो गए। और सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य जो विवाद का जो महत्वपूर्ण कारण था वो अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना था। इस संधि के द्वारा नवाब ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार दे दिया। तीसरी चीज़, नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण के कारण अंग्रेज़ों की जो क्षतिपूर्ति हुई थी, उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का भी वचन दिया। उसने क्षति जो हुई थी उसका नुकसान की भरपाई करने का वचन दिया था। इसके अलावा कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति भी इस अलीनगर की संधि से मिल गई थी। यह अलीनगर की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी ने अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया और उन्होंने अब नवाब को बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। क्लाइव ने जल्दी ही नवाब के प्रधान सेनापति मिर्ज़ाफर से मुलाकात की और उसे नवाब के बाद बंगाल का शासक बनाने का उसे लालच दिया, उसे अपनी ओर मिला दिया। इसमें दीवान राय दुर्लभ भी अंग्रेज़ों से मिल गया। साहूकार जगत सेठ और उस समय का प्रसिद्ध व्यापारी अमीचंद, जो कि नवाब से नाराज़ थे, वो भी अंग्रेज़ों से मिल गए। इन सब लोगों ने मिलकर के नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्र किया। अपनी योजना को मूर्त रूप देकर के अंग्रेज़ों ने नवाब पर फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ाने का आरोप लगाया और क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर रवाना कर दी। नवाब की सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर एक दिन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब के प्रधान सेनापति मिर्ज़ाफर ने नवाब को धोखा दिया। मीर मदन, मोहनलाल और फ्रांसीसी टुकड़ी नवाब के प्रति वफादार रही और उन्होंने अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। एक समय तो ऐसा आया जब नवाब ने अपनी पगड़ी मिर्ज़ाफर के पैरों में रख दी और उसे अपनी लाज बचाने का आग्रह किया कि वो अंग्रेज़ों से युद्ध करे। मीर मदन के मारे जाने के बाद मिर्ज़ाफर ने नवाब को आश्वासन दिया कि वह अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके जल्दी उन्हें परास्त कर देगा और नवाब को अपनी सलाह के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाना चाहिए। नवाब मिर्ज़ाफर की सलाह के अनुसार मुर्शिदाबाद लौट गया। मिर्ज़ाफर चुपचाप खड़ा रहा जब तक कि फ्रांसीसी टुकड़ी ने अपने हथियार नहीं डाल दिए। नवाब की 50,000 की सेना एक प्रकार से युद्ध को देखती रही। मैदान जैसे ही क्लाइव के हाथ में आया, मिर्ज़ाफर ने आगे बढ़ के क्लाइव को युद्ध जीतने की बधाई दी। मिर्ज़ाफर के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग नामक एक हत्यारे के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल करवा दिया। इस युद्ध में नवाब की सेना के 500 सैनिक मरे और लगभग इतने ही सैनिक घायल हुए। अंग्रेज़ों के 23 सैनिक मरे व 49 जख्मी हुए। इस प्रकार मिर्ज़ाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला इस प्लासी के युद्ध में हार गया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव इस युद्ध के द्वारा रखी गई। 25 जून को मिर्ज़ाफर को नवाब घोषित कर दिया गया। मिर्ज़ाफर ने उनके अंग्रेज़ों की सेवाओं के बदले उन्हें 24 परगना नामक ज़िले की जमींदारी दी। 50 लाख रुपये अंग्रेजी अधिकारियों को भेंट स्वरूप दिए गए। 2,34,000 पौंड क्लाइव को भेंट किए गए। बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियाँ अंग्रेज़ों को दे दी गई।
भविष्य में अंग्रेज अधिकारियों व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देने का वादा किया गया। हम बिंदु रूप में यदि इस प्लासी के युद्ध के परिणाम को देखें तो पहला परिणाम यह हुआ, युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई, अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई। मिर्ज़ाफर बंगाल का नया नवाब बना। भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को काफ़ी आघात लगा इस युद्ध से और बाद में पूर्णतः समाप्त हो गई। क्लाइव को मिर्ज़ापुर से काफ़ी बड़ी रकम नकद प्राप्त हुई और उसे 30,000 पाउंड की वार्षिक आय की जागीर भी प्राप्त की गई। अंग्रेज़ों के लिए भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग खुल गया, उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ गई। कंपनी को 24 परगना जमींदारी के रूप में दिए गए। अब कंपनी खुद एक जमींदार बन गई जो कि राजस्व वसूल करती और उसी राजस्व से वह सामान खरीदती और व्यापार करती। अब उसे इंग्लैंड से धन लाने की ज़रूरत नहीं रही व्यापार के लिए। प्लासी के युद्ध के महत्व काफ़ी दूरगामी निकले। मेल्सन ने इस युद्ध के महत्व के संबंध में लिखा है, इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी। प्लासी की सफलता और बंगाल की विजय ने बाद में अंग्रेज़ों को उत्तर भारत की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। प्लासी से अंग्रेज़ों की शक्ति और साधनों में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके बाद कंपनी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि प्लासी में अंग्रेज हार जाते तो उत्तर भारत में उनकी सत्ता हो सकती है इस समय तो इसमें सत्ता स्थापित नहीं होती। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध का ज़्यादा महत्व नहीं था, ये एक छोटी सी झड़प थी। अंग्रेज़ों ने किसी विशेष सामरिक योग्यता का प्रदर्शन भी नहीं किया। के.एम. पन्नीकर ने बहुत स्पष्ट रूप से इस प्लासी के युद्ध के संबंध में लिखा कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मिर्ज़ाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच डाला था, यानी ये षड्यंत्रपूर्वक की गई विजय थी। प्लासी के युद्ध तथा उसके पश्चात होने वाली लूट ने अंग्रेज़ों को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया। कंपनी की स्थिति का कायाकल्प हो गया। पहले वह बहुत सी विदेशी कंपनियों में से एक थी जिसे नवाब के अधिकारियों को धन देना पड़ता था, अब उसका बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। अंग्रेज व्यापार के एकाधिकार से ही राजनीतिक एकाधिकार की ओर बढ़े। बंगाल की विजय और यहाँ से प्राप्त धन संपदा ने दक्षिण में चल रहे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब व्यापारियों की संस्था राजा को हटाने व स्थापित करने की संस्था बन गई। युद्ध में विजय ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। मालेसन ने निष्कर्ष रूप में प्लासी के युद्ध का महत्व बताते हुए लिखा है, इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। संभवतः अतिशयोक्ति हो, परंतु निश्चित ही भारत पर अधिकार प्राप्त करने की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। हम निष्कर्ष रूप में इस युद्ध के बारे में कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेज सत्ता की स्थापना कर दी। अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ाया कि अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे और इसके लिए षड्यंत्र और युद्धों की एक नवीन श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जिसे बाद में भारत को गुलामी के रूप में भोगना पड़ा। जय हिंद।